हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का टेस्ट पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंटीजर्स एंड राइट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 5। पहले हमें डेफिनेशन देनी है व्हाट आर इंटीजर्स। सो एन इंटीजर, इसकी डेफिनेशन हम देंगे एन इंटीजर is a whole number that can be positive, negative or zero. Okay, and second part is write all the integers from -5 to 5। -5 से 5 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखना है। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द पार्ट्स गिवन बिलो फाइंड द लार्जर इंटीजर। ये जो भी इंटीजर्स के पेयर्स यहाँ दिए हुए हैं उनमें जो लार्जर इंटीजर है वो हमें बताना है। ओके, सो 0 और -3 में से 0 लार्जर है, -4 -6 में से -4 लार्जर है, -99 एंड 9 में से 9 लार्जर होगा, और -385 और -615 में से -615 लार्जर होगा। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें लिखना है, इट मीन्स स्मॉलेस्ट को सबसे पहले हम लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट इसमें है जो माइनस इंटीजर्स हैं, पहले उनको देखेंगे। माइनस में जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअल में सबसे छोटा है। सो -36, देन -18, देन -5, देन -1, 0, 8 एंड 16। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 माइनस, और ये जो सिंबल लगा है ये आपको याद होगा, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बिना सिंबल के उस डिजिट की वैल्यू। ओके, सो 9 - 6, 9 - 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। 6 + 4, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, and -8 - 3, it means -8 -3 is equal to -11. Okay, now question number 5, write 4 integers less than -6 and 4 integers greater than -6। 4 इंटीजर्स हमें लिखने हैं जो कि -6 से छोटे हों, और 4 इंटीजर्स लिखने हैं जो कि -6 से बड़े हों। सो -6 से जो छोटे हैं वो होंगे -7, -8, -9 एंड -10, एंड -6 से जो बड़े हैं वो होंगे -5, -4, -3 एंड -2। नाउ इवैल्यूएट 8 + -16 इज इक्वल टू, इसको हम नोटबुक में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 + -16 इज इक्वल टू 8 - 16 इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट इज -5 + -6 is equal to -5 - 6 is equal to -11. Now -6 into -8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है तो वो सिंबल हो जाएगा प्लस। तो 6 × 8 =
48 एंड सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव. ओके, नाउ -36 डिवाइडेड बाय 6. डिवाइड करेंगे 36 को 6 से तो आएगा 6 एंड यहाँ माइनस है इसलिए आंसर में भी होगा माइनस. दोनों में से किसी भी एक में माइनस होगा तो आंसर में माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट इज 30 माइनस -50 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस है तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा. ये बाहर आने पे हो जाएगा 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80. Now -40 divided by -10 is equal to 40 divided by 10 is 4. दोनों क्योंकि माइनस है इसलिए आंसर में माइनस नहीं लगेगा. Then 8 into -5. 8 5 जा 40. यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आंसर में माइनस. Now last is -30 -15 is equal to -30 -15 is equal to -45. Okay. Now question number 7. The sum of two integers is -12. If one of them is 34, find the other. अगर 2 इंटीजर्स को ऐड करने पे -12 आता है तो और उनमें से एक 34 है तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा. इसके लिए क्या करेंगे, n प्लस 34 इज इक्वल टू -12. ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है. n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो n इज इक्वल टू -12 माइनस 34. 34 इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो n इज इक्वल टू 12 प्लस 34 46 एंड माइनस का साइन. सो n की वैल्यू हुई -46. Now question number 8. Simplify -24 into 68 plus -24 into 32. First part, -24 into 68 plus -24 into 32. 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1632 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -768. ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों माइनस माइनस हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे. आंसर आएगा 2400. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट, -9 into 18 minus -9 into 8. So -9 into 18 is equal to -162. इसमें से माइनस करेंगे, -9 into 8 -72. So 162 plus 72 is equal to -90. Okay. Now third part is -147 divided by -21. 147 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. देन 16 डिवाइडेड बाय -1. 16 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 और क्योंकि दोनों में से एक माइनस है तो इसके आंसर में लगेगा माइनस. ओके, सो यहाँ हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीट होता है. क्वेश्चन बी हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की. बाय बाय.